लगता है इलेक्शन बढ़ चुके कभी इम्कान है कि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म एमरजेंसी की समरी भेज देंगे। ऐसी सूरत में इलेक्शन का इनकाद खतरे में पड़ जाएगा। अफगानिस्तान या ईरान से जंग की कोई गुंजाइश नहीं। तंग आमद बजंग आमद जवाबन पाकिस्तान का 7 मिसाइल दागना आइन हक को इंसाफ पर मबनी है। कौम को सदमे से निकालना रियासत का फर्ज अवली था। पाकिस्तान ईरान तनाव ऐसी अनहोनी क्यों कर मुमकिन हुई। ताने बाने यकीनी तौर पर गजा जंग से ही जुड़े। सीनियर तजियाकार व कालम निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अहम इंकशाफात कर दिए। अपने कालम में हफीजुल्लाह नियाज़ी ने लिखा, लगता है इलेक्शन बढ़ चुके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिरौन मुल्क अपना दौरा छोड़कर वापस पहुंचने को हैं। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग पहली तरजीह होगी। काफ़ी इम्कान है कि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म एमरजेंसी की समरी भेज देंगे। ऐसी सूरत में इलेक्शन का इनकाद खतरे में पड़ जाएगा। बावजूद ये कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान या ईरान से जंग की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का रद्द अमल ठीक ठाक और नागुज़ीर था। अब मामला ठीक करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जवाबी हमला अश्त ज़रूरी और मजबूरी है कि ईरान ने हमें बंद गली में धकेल दिया। 24 घंटे के अंदर जवाब ही तो हमीते कौमी का तकाजा था। ऐसा मुल्क जो हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा रहा। दो मुसलमान भाई एक दूसरे पर गोला बारूद बरसाएं नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान है। ईरानी जारहियत अफसोसनाक और काबिले मज़म्मत है। यकीन है दोनों मालिक मिल बैठकर हल निकालें। गलत फहमियाँ दूर होंगी और दोबारा से जुड़ जाएंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने लिखा, दिल जमी से समझता हूँ वाक़या का ताल्लुक़ गज़ा में जारी जारहियत से है। गज़ा जंग आज बहिरा अहमर में दाखिल हो चुकी है। लबनान और यमन को लपेट लिया है। अहम तरीन बहरी तिजारती व तज़वीराती गुज़रगाह बहिरा अहमर ही है। इस वक्त यमनी हूज़ियों के हमलों की ज़िद में है। अमरीकी इसराइली बहरी बेड़े रोजाना की बुनियाद पर निशाना बन रहे हैं। कालम में हफीजुल्लाह नियाज़ी ने मजीद लिखा, हकीकत ये भी है मुसलमानों पर तसलसल से ढाए अमरीकी मुजालम के खिलाफ अकेला ईरान हर जगह दामे दर में सुखने मौजूद था। मिस्री इख्वानुल मुस्लिमीन, हमास, हिजबुल्लाह, अफगान मुजाहिदीन, हूज़ी तहरीक या शाम हुकूमत का बचाव अमरीका के खिलाफ हर मुज़ाहमती तहरीक का तन मन धन से मददगार बना। अगर हमास 4 माह से किसी तौर पर इसराइल को नाकों चने चबवा रही है तो इसका क्रेडिट ईरान को ही जाएगा। ये इम्कान मौजूद के रूस भी शामिल हाल हो। इसराइल अमरीका गठजोड़ का दूसरा दर्द-ए-सर खलीज अदन, बहिरा अहमर, बमा सुइज़ किनाल जो दुनिया की अहम तरीन तजारती और तज़वीराती गुज़रगाहें हैं। जंग की सूरत में बहुत बड़ा इक़्तिसादी बहरान पैदा होगा। अमरीका जान पर खेल कर यहाँ अपना कब्जा मजबूत रखेगा। इस गुज़रगाह से गुजरने वाले तमाम जंगी या तजारती बहरी बेड़े आज यमनी हूज़ियों की ज़िद में हैं। किसी वक्त भी बहिरा अहमर को बंद कर सकते हैं। जंग फैलने की सूरत में रूस चीन भी लड़ पड़ेंगे। इन हूज़ियों के हमलों का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल ईरान को ठहरा रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने लिखा, अमरीका अब नाए हरमज़ के इर्द गिर्द तेल के ज़खायर का अकलौता दावेदार मुतज़लज़ल हो चुका है। अमरीका की पहली तरजीह ईरान और पाकिस्तान को आपस में उलझाना है। पाकिस्तान ईरान लड़ाई का एक नुकसान ये है कि जंग में गजा पर ढाए गए मुजालम से तवज्जो हट जाएगी। दूसरी तरफ ईरान को अपने तय ही इराक ईरान जंग तर्ज पर नई उलझन में भटकाने की कोशिश है। दबे लफ्ज़ों में कोई मिली वक्त भी है कि ईरान अमेरिका के हाथों अनजाने में इस्तेमाल हो गया है। उम्मीद है कि अक्ल गालिब आएगी। ईरान और पाकिस्तान इस तनाज़े को फ़ौरन हल करेंगे। माजी की तरह मसाले भाई बनकर रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर नई और ताज़ा तरीन वीडियो से अपडेट रखा जा सके।